तो मेरे दोस्तों, कैसे यार आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा होगा तो आप उसके लिए काम कर रहे होंगे, चीज़ें अच्छी हो जाए, मेहनत कर रहे होंगे, कहने का मतलब ये है। तो नेक्स्ट क्लास ले आए हैं यार हम अपनी सीरीज़ की। ये सीरीज़ क्या है, हमेशा की तरह दोबारा बताऊंगा कि भाई इसमें हम लोग डिफेंस एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर उससे रिलेटेड आते हैं वो डेली न्यूज़पेपर पे से करते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं है ही, हम लोग उससे कनेक्टेड जो भी स्टैटिक है वो भी रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अब यार डिफेंस एग्जाम जैसे आपका सी डी एस, एन टी ए, एफ कैट, सी ए पी एफ, आपका कोस्ट गार्ड, ये सारे एग्जाम, इनमें करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इजी और मीडियम लेवल के करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं कुछ प्रिडिक्टेबल टॉपिक से। और जो कि अगर आपने गलत कर दिया या मिस कर दिए तो ऑलरेडी आप एग्जाम में बहुत कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए ये सीरीज उसी बेसिस पे है कि यार आप रेगुलरली करंट अफेयर से जुड़े रहें और स्टैटिक भी उसके साथ करते रहें। तो देखते हैं भाई आज के आपके न्यूज़पेपर में क्या है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यस सर, बताइए। ओके भाई, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज इन बोट्सवाना सिंबॉलिक हैंडओवर ऑफ चीताज। अब आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा, प्राइम मिनिस्टर मैडम, वो दो आपके अफ्रीकन नेशन के टूर पे हैं, जो कि है आपका अंगोला और जी अंगोला नहीं है, है ना, बोट्सवाना। बोट्सवाना, ठीक है। इन दोनों नेशन, अफ्रीकन नेशन के टूर पे है हमारी प्रेसिडेंट मैडम। अब क्या खास बात है इस चीज़ में कि यार पहली बार हमारे देश के जो हेड हैं, जो फॉर्मल हेड हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट ही हैं, वो इन दोनों नेशन में गए हैं फर्स्ट टाइम एवर। पहली चीज़ तो ये। और भी कुछ चीज़ें हैं वो हम देखते हैं क्या क्या वहाँ पे उन्होंने जाके करा है, क्योंकि ये आपको पता ही है कोई भी हमारा हेड चाहे पीएम या प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं कुछ करते हैं वो आ जाता है खासकर। तो एक चीज़ तो ये करिए कि आपको पता है अफ्रीकन नेशन से चीता रीलोकेशन, री इंट्रोडक्शन इनटू इंडिया प्लान है हमारा। अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आए थे पिछली बार, और किस कंट्री से आए थे बताना, वहाँ से आए थे। तो इस बार हमारा अंगोला से आ रहे हैं, बोत्सवाना से, सॉरी बोत्सवाना से आ रहे हैं 8 चीता। 8 चीता बोट्सवाना से आ रहे हैं, तो उन्हीं का इनॉग्रेशन करा है। क्या होता है कि ये चीता लाने से पहले ना उनको थोड़े टाइम के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है, क्वारंटीन में रखा जाता है। उनकी वैक्सीनेशन वगैरह चेक करी जाती है, देखा जाता है कि उनके अंदर कोई ऐसा अलग वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं है जो कहीं और के इन्वायरमेंट को हार्म कर दे। तो वही अभी क्या हो रहा था कि कुछ चीताज रिलीज करे गए थे उस क्वारंटीन में, 2 चीता शायद 6 पहले से ही वहीं थे। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ थी। तो हम देख लेते प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। अजय, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट, विच नंबर प्रेसिडेंट इज शी? बोत्सवाना काउंटर पार्ट, बोत्सवाना की प्रेसिडेंट हैं दूमा गाइडियन बोको, है ना। इन्होंने क्वारंटीन में भेजे थे चीता, कुछ 2 चीता गबोर्नो, गबोर्नो में। अब क्या क्या उन्होंने वहां पे करा हमारी प्रेसिडेंट साहिबा मैम ने, ये देखते हैं। ये मैंने आपके लिए अलग से लिख के रखा है। ये कट वट तो नहीं हो रहा ना? हाँ सही है। तो देखो अंगोला में उन्होंने क्या करा, फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन हेड, ये मैंने बता दिया। इन्होंने विजिट करा फोर्टेस, फोर्टेस ऑफ साओ मैग्यूल। ये एक इंपॉर्टेंट एक तरह से मॉन्यूमेंट है, म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी है वहां पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे फोर्टेलिजा दी साओ मैग्यूल बोलते हैं या फिर फोर्टेस ऑफ साओ मैग्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। फोर्टेस ऑफ साओ मैग्यूल कहाँ पे? अंगोला में। और उसके साथ साथ ये है एक म्यूजियम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वहाँ वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। और क्या करा यार, अंगोला ने ज्वाइन करे हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन जिस जो इंडिया ने ही इनिशिएट करे थे। कौन कौन से? आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बायो फ्यूल अलायंस। ये क्या IBC क्यों लिख रखा है? ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस एक तो ये, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये दोनों ज्वाइन करें। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये दोनों एक इंडिया के द्वारा स्टार्ट करी गई ही एक तरह से ग्रुपिंग्स है ये दोनों। अब ये दोनों ग्रुपिंग्स क्या हैं, इनको एक बार मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना जो, वो 2015 के अंदर
इंडिया ने ही फ्रांस के साथ मिलके स्टार्ट करी थी। ऑब्वियसली ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना चाहते हैं इस अलायंस के थ्रू, और सोलर एनर्जी को फेस ऑफ न्यू एनर्जी बनाना चाहते हैं। फ्रांस के साथ मिलके स्टार्ट करा था इंडिया ने, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है अपने गुरुग्राम में, है ना, अपने भाई एनसीआर में ही है, मैं भी एनसीआर से ही हूँ, ठीक है। तो गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर है। स्पेलिंग बहुत ही बढ़िया है सर, स्पेलिंग और राइटिंग, ठीक है, माफ़ करना भाई, ठीक है। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर्स है। और इसके बारे में क्या है, इसकी भाई 100+ इसके मेंबर्स हो चुके हैं, ठीक है। 110 के आसपास हैं शायद, एक बार मुझे बताना ज़रूर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इतना पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो बहुत बढ़िया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये स्टार्ट करा था 2023 में ही, G20 के अराउंड, G20 में स्टार्ट करा था। किस किस ने? इंडिया इंडिया ने इनिशिएट करा था, किसके साथ? आपका ब्राज़ील के साथ और आपका यूएसए के साथ। अब हंसी की बात ये है, आयरॉनिक बात ये है, यूएसए इसमें इनका पार्टनर तो है, बट यूएसए ने सबसे ज़्यादा टैरिफ पूरी दुनिया में इन्हीं दोनों कंट्री पे लगाए, 50%, इंडिया पे और ब्राज़ील पे, है ना। तो ये थोड़ी सी बात है। इसीलिए कहावत है जियो पॉलिटिक्स में, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड बट देर आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो फ्रेंड तो परमानेंट कोई भी नहीं है, इंटरेस्ट है। लीडर्स बदलते हैं, सोच बदलती है, उनका काम करने का तरीका बदलता है, बट हाँ अलायंस तो है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में बायोफ्यूल्स के ऊपर काम करा जाएगा, ऐसे फ्यूल्स जो हम लोग इन्वायरमेंट से ले सकें और जो पॉल्यूशन ना करें। जैसे कि सबसे ज़्यादा है इथेनॉल, ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल। तो सबसे ज़्यादा इथेनॉल आपका ब्राज़ील बनाता है, और यूएस भी अच्छा खासा इथेनॉल बनाता है, इसीलिए इन दोनों को लिया गया इस ग्रुपिंग में। अगर इथेनॉल की बात है तो मैं यही ले लेता हूँ, इंडिया का भी ना इथेनॉल का टारगेट है। पहले इंडिया ने टारगेट करा था कि हम लोग पेट्रोल के अंदर एक्चुअली जो इथेनॉल है वो हम इनसे वेजिटेबल्स वगैरह इन सब से बना सकते हैं, खास करके शुगर केन से बनाते हैं इंडिया में, इसलिए वो बायोफ्यूल है। ज़्यादा आपका पॉल्यूशन भी बहुत कम करता है कंपैरेटिव टू क्रूड ऑयल्स। तो इथेनॉल को हम लोग धीरे धीरे मिलाते जा रहे हैं पेट्रोल के अंदर। तो उसको E10 पेट्रोल बोलते हैं, मतलब जब 10% इथेनॉल मिल जाता है उसको E10 बोलेंगे, ऐसे E20 E30। तो इंडिया ने E10 अपना कंप्लीट कर लिया था पिछले बहुत पहले, 1-2 साल पहले। फिर E20 का भी टारगेट कंप्लीट कर लिया था, कब? 2025 मार्च में। अब कहते तो ये हैं E20 कर लिया, बट अभी भी सारे पेट्रोल पंप पे नहीं मिलता E20, ये बात सच है। पता नहीं क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है भाई। इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना सारे ही पेट्रोल में E20 मिला हो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा है बाहर के पेट्रोल पंप से जहाँ पे E10 E20 होता है वहाँ लिखा होता है, इंडिया में भी लिखा होता है कि भाई ये पेट्रोल E10 है, E20 है, बट बहुत पेट्रोल पंप्स पे नहीं है। चलो क्या कर सकते हैं। अब इंडिया का टारगेट है E30 बाय 2030, ये नया टारगेट है। ये हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया, टाइम से पहले ही, और ये भी टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया। मतलब हम लोग, ये बात तो बहुत सच है। आज भी एक रिपोर्ट आई थी, बट वो आप लोगों के काम की नहीं थी, छोटा मोटा उसमें ये बताया गया था कि हम लोग कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, अब अगले साल प्रेडिक्ट करा गया कम करेंगे। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। वो हम इन्वायरमेंट के लिए भी कर रहे हैं भाई, अपने लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाई पेट्रोल इंपोर्ट डिपेंडेंट है, घर का पेट्रोल नहीं है हमारा, घर का क्रूड ऑयल नहीं है। तो अगर हम खुद का एनर्जी फ्यूल बनाएंगे, जैसे कि इथेनॉल वगैरह, इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं होंगे, पैसा बचाएगी सरकार। तो एक तीर से दो निशाने वाली बात है कि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं, ताकि हमें बाहर से फ्यूल ना इंपोर्ट करना पड़े, किसी और कंट्री को पैसा क्यों दें। तो ये टारगेट्स थोड़े पता होंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंगोला ने ज्वाइन कर लिया है। बोट्सवाना में क्या करा है? फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट टू विजिट इट। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग, हमारी प्रेसिडेंट साहब गई मोकोलोदी नेचर रिजर्व। यहीं पे इन्होंने जो चीता हैं उनको क्वारंटाइन के अंदर छोड़ा, 2 चीताओं को। तो ये पूछ सकता है मोकोलोडी नेचर रिजर्व कहाँ पर है? आपका बोट्सवाना में। एक चीज़ और मुझे बताओ, अब अंगोला बोत्सवाना हम कर तो रहे, कालाहारी डेजर्ट इन्हीं किसी कंट्री से टच हो रहा है क्या? है तो अफ्रीका में ही कालाहारी डेजर्ट, बट इनमें से किसी कंट्री पे टच हो रहा है क्या वो डेजर्ट?
एक बार मुझे बताना अफ्रीका में है भी कि नहीं, मुझे याद आया इससे कुछ, तो प्लीज़ ये देख के बताना। तो मोकोलोडी नेचुरल रिजर्व कहाँ पे है? बोत्सवाना में। और 8 चीता कौन दे रहा है इंडिया को? बोत्सवाना दे रहा है, जो कुछ हफ्ते बाद आ भी जाएंगे इंडिया के अंदर। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था आपका प्रेसिडेंट साहब की विजिट। कुछ बातें हमने और डिस्कस करी और देखते हैं। डिक्लेयर सरंदा फॉरेस्ट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुप्रीम कोर्ट। भाई देखो, ये बहुत चल रहा है। पहले भी हमने इन्हीं सीरीज में यही शायद 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस करा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये सरंदा फॉरेस्ट है यार, एक ये एरिया कहाँ पर है आपका? ये एरिया है आपका झारखंड में। झारखंड के फॉरेस्ट हैं ये, और ये एशियाज लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है। साल ट्री होता है ना, तो साल के लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि सरंदा फॉरेस्ट कहाँ पर है? झारखंड में है, और एशिया की लार्जेस्ट है। ये फॉरेस्ट में ज़्यादातर क्या होता था? आयरन माइनिंग के लिए फेमस है ये जगह। तो इसी के चलते हुए, क्योंकि ये साल फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम से बोल रहा है, एक बार पहले भी बोला था, अब बोल रहा है कि जल्दी से इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करो एरिया को। अब यार एक बार मैप देख लेते हैं, बोत्सवाना और हम अपना अंगोला, इसको भी देख लेते हैं, और झारखंड को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई हमें सबसे पहले क्या देखना है सर? हमें देखना है अंगोला। एक मेरे को बड़ा फनी वो याद आ जाता है, पता नहीं आप लोग बास्केटबॉल वगैरह देखते हैं या नहीं। ड्रीम टीम ना एक नेटफ्लिक्स पे वो है, सीरीज़ है, उसके अंदर सारे बेस्ट बास्केटबॉलर एक टाइम के 80s 90s की बात है। उसमें माइकल जॉर्डन भी था, ओलंपिक्स टीम के लिए इकट्ठे हुए थे यूएसए में। तो तब उनसे पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट अंगोला? तो एक प्लेयर ने बोला था आई डोंट नो अबाउट अंगोला बट अंगोला इज़ इन डेंजर। तो मेरे को हंसी आ जाती है उस रिमार्क पे। चलो ये सब छोड़ो सर, क्या बकवास कह रहे हो। ये देखो, ये रहा अंगोला भाई, अफ्रीकन नेशन है बिल्कुल। किस किस को टच कर रहा है देखो, सेंट्रल कंट्री है ये वाली, बिल्कुल बीचों बीच। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को टच कर रहा है। ठीक है, कौन से ओशियन से टच कर रहा है ये बताओ? कौन सा ओशियन है भाई? अटलांटिक ओशियन है, साउथ अटलांटिक ओशियन को टच करता है बिल्कुल। नमीबिया नीचे है, ईस्ट में कौन सा है? जाम्बिया। साउथ ईस्ट में है बोत्सवाना। बोत्सवाना कैसे टच कर रहा है क्या भाई? अरे भाई नहीं, बोत्सवाना इसको टच नहीं कर रहा, देखो नहीं कर रहा बोत्सवाना इसको टच। एक बार फिर भी कंफर्म कर लेना, इतना तो मेरे को भी नहीं पता क्या ही टच कर रहा है, क्या कर रहा है क्या सर? देखो यहाँ जाके पता चलेगा। कर रहा है शायद, बोत्सवाना को टच कर रहा है। साउथ ईस्ट में बोत्सवाना है, नमीबिया है। ठीक है, ये अंगोला का हो गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अटलांटिक ओशियन, जाम्बिया, बोत्सवाना, नमीबिया। अब बोत्सवाना भी है, इसको भी देख लेते हैं। वेस्ट में नमीबिया, ईस्ट में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम है तो थोड़ा सुना होना चाहिए आपको। साउथ अफ्रीका है, और अंगोला से टच हो रहा है, और जाम्बिया से भी टच हो रहा है। तो बिल्कुल साथ साथ के नेशन है, पड़ोसी पड़ोसी नेशन है दोनों। आई होप आपने ये थोड़ा देखा होगा, खुद से भी देख लिया करो एक बार। अब हम चलते हैं अपने प्यारे भारत पे, और हम देखते हैं कौन से फॉरेस्ट है? सरंदा। ठीक है, ये आ गया अपना प्यारा भारत। ये सरंदा फॉरेस्ट आ गए झारखंड के। ठीक है, ये आपका झारखंड के बिल्कुल उड़ीसा के बॉर्डर पे है सरंदा फॉरेस्ट। झारखंड हमने पहले भी शायद कल परसों ही देखा था किस किस से बॉर्डर कर रहा है। छत्तीसगढ़ से कर रहा है, एमपी से कर रहा है, यूपी से, बिहार से कर रहा है। ऑब्वियसली बिहार से तो अलग हुआ ही है ये 2000 में। वेस्ट बंगाल से टेस्ट कर रहा है, और उड़ीसा से कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, छत्तीसगढ़, एमपी, और ये कहाँ सर? हाँ, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब से टच कर रहा है, सराउंडेड है झारखंड। ये एरिया यार हमारा आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर सारा, और ये बहुत ही रिच है आयरन और माइनिंग, कोल माइनिंग, इन सब के लिए। कोल के लिए तो ये बहुत ही रिच एरिया है। ठीक है सर, ये हो गया हमारा थोड़ा मैप। तो हम ध्यान रख सकते हैं, पूछेगा कल को कि सरंदा फॉरेस्ट कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। कल कोई सेंचुरी भी डिक्लेयर हो सकती है, दोबारा न्यूज़ में आ सकता है, हम दोबारा करेंगे। यही तो हम करते हैं, बार बार एक चीज़ को जो न्यूज़ में आ रही है बार बार आपको बताना।
बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, क्वालिटी चीज़ें रिवाइज करनी है बार बार। अब एक अच्छा सा आर्टिकल दिखा मेरे को, हाउ इंटरेक्शन बिटवीन सोलर स्टॉर्म एंड अर्थ लाइट अप द स्काई। ये बात कर रहा है ऑरोरा की। अरोड़ा नहीं है ये जब छोटे थे हम तो ये पढ़ा था पहली बार, मैंने कहा अरोड़ा, तो मेरा दोस्त था अरोड़ा, मैंने कहा भाई क्या चक्कर है ये तू कहाँ आ रहा है ना। तो ऑरोरा है ये भाई। ऑरोरा एक फिनोमिना है। एक्चुअली क्या होता है देखो, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। ये सन है, सन के आसपास ना इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर तक। अर्थ के आसपास भी होते हैं, सन के आसपास भी होते हैं, स्पेस में काफ़ी जगह होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब भी सोलर फ्लेयर्स होते हैं या फिर कोरोनल मास इजेक्शन होता है, क्या होता है कि सन के अंदर आपको पता है न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ चल रही है हमेशा। कभी कभी कहाँ कहीं पे, देखो मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ, कोई ये मत बोलने लगना सर क्या बोल रहे हो, ठीक है, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं जा रहा, जानने को मैं भी जा सकता हूँ, बट आपको जितना पता होना चाहिए उतना ही बता रहा हूँ। तो जहाँ कभी मान लो ज़्यादा ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ ये पार्टिकल्स भी उड़ के आगे की तरफ चले गए। अर्थ, अर्थ के आसपास है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इन पार्टिकल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है और अपने पास बुला लेती है। और जब ये पार्टिकल्स अपने यहाँ आ जाते हैं अर्थ के पास, ये अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी गैसेज हैं, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ऊपर तक है। तो उन्हीं गैसियस मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट कराता है, और जब रिएक्ट करता है तो कलरफुल चीज़ें, कलरफुल विजन प्रोड्यूस होता है आपका। तो ये है बेसिकली ऑरोरा। ये आपका मैक्सिमम होता है नॉर्थ और साउथ पोल पे ही। अब नॉर्थ और साउथ पोल पे ही क्यों होता है भाई, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है आपकी, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वहीं पे सबसे ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, वहीं पे सबसे ज़्यादा वो पार्टिकल्स आपके रिएक्ट होंगे गैशियस मॉलिक्यूल से, और आपको कलर दिखेगा उल्टा सीधा, है ना। बड़ा मज़ा आता है भाई, मेरे को भी देखना है कभी ना कभी। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब भी सन में कोरोनल मास इजेक्शन होगा, सोलर फ्लेयर्स आएंगे, वो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स को, आयंस को उड़ा के ले जाएंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें खींच लेगी अपनी तरफ और गैशियस मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करा देगी, जिससे कलर प्रोड्यूस होगा। तो ऑरोरा एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने ये डाल दिया कि चलो, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स है सारी चीज़ एक साथ करने का। जो जो चीज़ें आती रहती हैं मैं कराता रहता हूँ। ये था आपका ऑरोरा। अब आपका काम इसमें क्या होता है भाई, मैंने समझा तो दिया है, आप अपना खुद का ऐसी चीज़ होगा, हर चीज़ का नोट मत बनाओ। जैसे ये चीज़ है मैंने बताया स्टैटिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बना लो एक नोट कि व्हाट इज़ ऑरोरा। अभी जाके सर्च कर लो, डेफिनेशन लिख लो, चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख लो कि भाई आपके चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इजेक्टेड बाय सन, रिएक्ट विद गैशियस मॉलिक्यूल्स, नॉर्थ साउथ पे ही क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। ये चीज़ें करोगे भाई तो ही औरों से अलग होगे, तो ही सिलेक्शन मिलेगा। मैंने बोला है आसान है सिलेक्शन लेना, बट आपको काम करना पड़ेगा कि आपको इस लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए आसान है सिलेक्शन लेना, उससे नीचे कोई मतलब नहीं है। तो रिवाइज करो, जो भी बता रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट समझो, हवा में मत उड़ा दो, और हवा में उड़ा रहे हो तो मत देखो भाई सेशन, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या व्यूज़ है ये और वो। कोई इसको सच में ही इसका फुल बेनिफिट ले रहा है तो ही देखो, कोई मज़े मत लो, ठीक है भाई। तो यही था आज का सेशन में, आगे तो कुछ है नहीं। और रिवाइज करो भाई अच्छे से, हम फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, नहीं रख रहे तो भाई रखना चालू करो।